अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। क्लॉथ डिज़ाइन चैनल पे आप सबका वेलकम है। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। अक्सर हम हमारे जो सूट्स होते हैं उनके साथ जो प्रिंटिंग होती है वो इस तरह स्लिट वाली नेक की होती है, तो इसके साथ हमें कुछ भी डिज़ाइन बनाना थोड़ा सा आम निस्बत जो प्रिंटेड सूट होते हैं ऑल ओवर उनसे ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जस्ट इस तरह स्लिट के साथ ही इनका नेक बन सकता है। लेकिन अब मैंने एक थोड़ी सी कोशिश की है और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। तो यहाँ पर ऐसे जो नेक होते हैं इनके साथ हम या तो ऊपर से नेक बनाकर नीचे से स्लिट रख लेते हैं, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा एक अलग हटकर बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे स्लिट की जितनी लेंथ थी उसके मुताबिक मैंने बैक साइड पर बुकरम ऐड कर ली है और मैंने अपनी नेक की वेरिएशन जो है वो इस स्टाइल में रखी है। राउंड के साथ मैंने छोटा सा नीचे स्लिट रखा है। तो यहाँ पर बैक साइड पर भी मैंने बुकरम ऐड कर लिया है और यहाँ पर मैंने बुकरम इतना लगाया है कि जो ये बुकरम है मेरे नेक के साथ इसकी कॉर्नर जो है वो कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1 इंच रखी है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी फैब्रिक पट्टीज़ ले ली हैं जिनको मैंने कट कर लिया है और इनके साथ मैंने यहाँ पर इनको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर इस पट्टी को मैंने स्टिच कर रेडी कर लिया है, जिसका जो जोड़ है उसको मैंने सेंटर में रख कर प्रेस किया है ताकि इसका जो स्टिच वाली साइड है वो मेरे सेंटर में ऐड होगी है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसका भी क्रीज बना ली है, सेंटर की क्रीज बना ली है शर्ट की फ्रंट नेक की। और इसके बाद मैंने यहाँ पर जितना मेरे ये फ्रंट का जो मेरा नेक है उसकी जितनी चौड़ाई है उसके मुताबिक मैंने ये तमाम पट्टियाँ फोल्डिंग के साथ मार्जिन रख कर मैंने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये जो पट्टी बनाई थी हमने रेडी की थी, इसकी यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो अब यहाँ पर ऊपर की साइड सर हम अपने नेक का जितना भी हमने नेक रेडी करना है उतना छोड़कर निशान लगाकर हमने नीचे से यहाँ पर इन पट्टियों को ऐड करना है। अब पट्टियों को हमने यहाँ पर इस तरह ऐड करना है कि इसके जो कॉर्नर हैं उनको हमने थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है। फोल्ड कर हमने स्टिच करते जाना है और सेंटर में इन पट्टियों के जो गैप है वो मैंने जस्ट 2 पॉइंट का रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बीड्स का इस्तेमाल करना है। तो मेरी बीड्स की जो चौड़ाई है वो मैक्सिमम 2 इंच है, 2 पॉइंट है, क्योंकि मैंने जो बीड्स इस्तेमाल किए हैं वो मैंने मीडियम साइज़ इस्तेमाल किया है। अब आप यहाँ पर अपने बीड्स के हिसाब से इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब 3 पट्टियाँ जो हैं मैंने 2 पॉइंट के हिसाब से जॉइंट की हैं और इसके बाद फिर मैंने 1.5 इंच का गैप दिया है। उसके बाद मैंने फिर 3 पट्टियाँ ऐड की हैं और इसी तरह मैंने अपनी ये तमाम फ्रंट पट्टी जो है नेक की उसको रेडी कर लिया है इन तमाम पट्टीज़ के साथ। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो आप मेरे वीडियोस पर फोकस रखिएगा, तो यहाँ से आपको देखने साथ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने तमाम पट्टियाँ ऐड कर ली हैं और इसके बाद हमने अपने नेक को अपने शर्ट के फ्रंट के साथ रेडी करना है और सेंटर से स्टार्ट लेना है। आपने सेंटर से हमने नेक को और अपने शर्ट के फ्रंट के ऊपर इसको ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो नीचे पट्टियों को स्टार्ट लिया था वो हमने अपने नेक के हिसाब से लिया था। अब यहाँ पर हम पहले जितना हमने अपने नेक का स्लिट रखा है जैसा कि आप देख रहे हैं उसके मुताबिक हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। जो गोल शेप हमने दी है और नीचे से स्लिट का जो स्टार्ट है वहाँ तक हमने दोनों साइड से निशान लगा लेना है, क्योंकि इनके साथ भी हमने यहाँ पर ये पट्टियाँ ऐड करनी है। अब यहाँ पर हमने 3 पट्टियाँ इसी तरह जैसे हमने नीचे हमने स्टार्ट लिया था इसी तरह हमने यहाँ पर 3 पट्टियाँ ऐड करनी है। अब यहाँ पर आप पहले भी इकट्ठा भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद अपने गले को आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मुझे ये तरीका ज़रा थोड़ा इजी लगा है तो इसलिए मैंने पहले अपने गले को सेंटर से अटैच कर लिया है और इसके बाद मैंने इन पट्टियों को बाद में इनके कॉर्नर्स के ऊपर सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम अपना गले को स्टिच कर लेंगे। बाकी गले को हम अपना रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह दोनों साइड पर इन पट्टियों को मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर इकट्ठी भी जैसे हमने नीचे से पट्टियाँ अटैच की थी इसी तरह आप इन
पट्टियों को भी इकट्ठा ही अटैच कर कर इसके बाद आप अपने नेक को सेंटर से स्टिच कर कर बाकी नेक आप अपना रेडी कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको जो भी आपको मेथड इजी लगे आप उसके साथ अपना नेक ये रेडी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर बुकरम के साथ साथ जो भी हमने अपने नेक की वेरिएशन रखी है उसके मुताबिक हमने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है 1/2 इंच का दबाव छोड़कर हमने कट कर लिया है और बैक साइड पर हमने इसको टर्न कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने फ्रंट पर पट्टियाँ ऐड की थी उनके कॉर्नर जो हैं वो हमारे नेक के साथ बहुत अच्छे से और नीटनेस के साथ कवर हो गए हैं, क्योंकि वो बैक की साइड के नेक के साथ ही अंदर की साइड पर फोल्ड हो गए हैं। तो इस तरह बैक साइड पे जो हमारी फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छे से हो गई है। अब यहाँ पर जो पट्टियाँ हमने लगाई थी नेक के साथ उनको भी हमने इनके कॉर्नर जो हैं उनको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ तक हमारा जो नेक है वो मैक्सिमम कंप्लीट हो गया है। अब इसके साथ साथ हमने यहाँ पर लेस को ऐड करना है, क्योंकि जो हमने पट्टियाँ यहाँ पर स्टिच की हैं नेक के साथ उनके जो कॉर्नर्स हैं उनको हमने फोल्ड कर कर कॉर्नर की सिलाई तो लगा ली है, लेकिन अभी फिर भी उनको मज़ीद फिनिशिंग देने के लिए हम यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करेंगे। अब उनको लेस जो है वो हम इनके कॉर्नर्स के साथ साथ ऐड कर लेंगे। लेस की जो चौड़ाई है वो हमने मैक्सिमम 1/2 इंच की ली है, क्योंकि ये इतनी चौड़ाई के साथ जो लेस होती है वो आसानी के साथ फोल्ड हो जाती है, कोई चुन्नट या झोल नहीं आता, क्योंकि ऊपर से हमारा जो नेक है वो राउंड शेप में बना है, इसलिए वहाँ से हमें जो शेप देनी होती है अगर हम चौड़ी लेस का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी शेप जो है वो अच्छे से नहीं आएगी, इसलिए हमने कम चौड़ी लेस का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हमने जो वेरिएशन थी उसके साथ साथ हमने यहाँ पर रख कर इस लेस को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारी लेस नेक के साथ अटैच हो गई है बहुत अच्छे और फिनिशिंग के साथ। लेस के ऊपर हमने डबल स्टिच कर लेना है ताकि वो बहुत अच्छे से हमारा जो नेक की पट्टियाँ वगैरह हैं वो भी कवर हो जाएं और हमारी जो लेस है वो भी बहुत अच्छे से स्टिच हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर ये हमारा नेक मैक्सिमम रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर बीड्स का इस्तेमाल करना है। अब मैंने आपको स्टार्ट से बताया था कि मैंने बीड्स के साथ की जो यहाँ पर चौड़ाई थी वो 2 पॉइंट है। अब हमने पट्टियों को जब स्टिच किया था तो हमने पट्टियों के जो सेंटर में गैप रखा था वो भी हमने 2 पॉइंट का ही रखा था। अब यहाँ पर हमने इस तरह पट्टियों के सेंटर में एक एक मोती का इस्तेमाल कर लेना है। अब मोती जो है वो हमने दोनों साइड पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस हमारी रेडी हो गई हैं। हमने इस साइड पर और दूसरी साइड पर भी मोती बीड जो है इस्तेमाल कर लिया। अब जो सेंटर पे हमारी जो पट्टी का गैप है उसको हमने यहाँ पर इस तरह स्टिच करना है कि उसको हमने थ्रेड के साथ हमने बटरफ्लाई की शेप देनी है। चुन्नट डालकर हमने इसको चुन्नट को थोड़ा सा खींच लेना है और इसके साथ हमारी बटरफ्लाई की शेप रेडी हो जाएगी। सेंटर से हमने यहाँ पर इसको बटरफ्लाई की शेप देकर इसके ऊपर एक एक मोती का इस्तेमाल कर देना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारी ये बटरफ्लाई शेप जो है वो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर जब हमने पट्टियों को स्टिच किया था तो हमने पट्टियों को हल्का सा लूजिंग के साथ अटैच किया था, क्योंकि जब हम सेंटर पे इन पट्टियों को चुन्नट डालकर धागे को खींचेंगे तो हमारी जो पट्टियों की हल्का सा हमने लूजिंग रखी थी वो बहुत अच्छे से हमारी कवर हो जाएगी और हमारी बटरफ्लाई की शेप जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। अब सेंटर में भी हमने इसको शेप देकर ऊपर एक एक बीड्स का इस्तेमाल कर लेना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको भी ये नेक पसंद आएगा और बनाने में भी बहुत आसान है। बिगनर्स भी इसको बहुत ईजीली बना सकते हैं। देखें बनकर बहुत खूबसूरत लगता है। और अब आप इसकी फुल लुक एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।